एक बात है, मध्य प्रदेश के शहरों में अलग अलग जगह अलग अलग खाने की चीज़ें बहुत प्रसिद्ध है। कहीं बेदमी, कहीं पूड़ी कचौड़ी, कहीं कचौड़ी, कहीं समोसे। देखिए, मैं मंदसौर में एक गुप्ता कचौड़ी वाले हैं, इनके यहाँ आप भीड़ देख रहे हैं। मैं यहाँ उतरा तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, पता चला कि ये कचौड़ी और समोसे की दुकान है और यहाँ ऐसे ही सैकड़ों की संख्या में लोग हमेशा रहते हैं। आपका नाम क्या है? गोपाल गंधर्व। हाँ, गोपाल गंधर्व। गोपाल जी, ये क्या चक्कर है ये गुप्ता कचौड़ी का? अरे नहीं, सेवा अच्छी है ना, ग्राहक लोग किसी किस्मत वाले दुकानदार के वहीं जाते हैं। ऐसा थोड़ी है, बहुत सारे दुकानदार बैठे हैं बाजार में, बाकी जो सामान अच्छे से अच्छा देगा पब्लिक उसी के यहाँ जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार नाम हो गया बस? नहीं नहीं, मेरे को मालूम है, मैं कुछ चाय पीने सम्यक डायमंड से आता हूँ। अब आने जाने का 100 रुपया पेट्रोल जलता है, उसके बाद में चाय पीने 20 रुपये की यहाँ आता हूँ, क्योंकि घर की चाय में वो बात नहीं रहती। ये अच्छा, हाँ, बगल में चाय की भी दुकान है। और ये कचौड़ी वाले? नहीं, कचौरी वाले आपने वो मालूम नहीं, मेरे को तेल का खाने से डॉक्टर ने मना कर रखा, पर चाय पीने में यहीं आता हूँ। एक बात बताओ, क्या चुनाव का माहौल क्या है? नहीं, वो अपने को नहीं मालूम था। अपन क्या, क्यों नहीं मालूम? नहीं, मैं पुलिस में था, अभी रिटायर हो गया, साल भर हुआ मेरे को। तो अब रिटायर हो गए? हाँ, अभी क्या थोड़ा परेड में लगा हूँ, तो चुनाव के बारे में अपने को ध्यान नहीं है। इसमें लगे? परेड हमारी हो रही है ना, शोक परेड की रिहर्सल हो रही है, तो उसमें जाना पड़ता है सवेरे शाम, इसलिए थोड़ा जल्दी में रहता हूँ। अच्छा, आपकी नौकरी में हाँ, कौन सरकार अच्छी थी, कांग्रेस और बीजेपी में? आपने क्या काम पड़ा साहब, अपने वो तो विभाग जो काम बताते बस वो इतना ही बहुत है। अपने अफसर नाराज नहीं होना चाहिए, बस जो विभागीय डिपार्टमेंटल काम। अरे, शिवराज सरकार अच्छी थी कि दिग्विजय सरकार अच्छी थी? हाँ, दिग्विजय सिंह जी ने बहुत सारे पैसे काट दिए थे लोगों के, इसलिए कर्मचारी उनसे नाराज हो गए थे कहीं। वो शिवराज सिंह भैया तो बहुत किस्मत वाले हैं, कहीं ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जो लगातार 20 सालों तक रहा। ये तो बात है, लेकिन लग रहा है पारी खत्म हो गई क्या? हाँ? नहीं नहीं, ये अपने को नहीं मालूम सर, अब ये तो काम करवाने वाले जाने जिनका उनसे काम पड़ा है। जो लोग इधर आए कचौड़ी खाने, उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी। जी सर। आपका नाम क्या है? अनिल दसोरा एडवोकेट। यहीं के रहने वाले? हाँ, मंदसौर के रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 39। हाँ, वार्ड नंबर 39। अरे हम तो ऐसे घूमते फिरते लोगों से बातचीत करते रहते हैं कि माहौल क्या है चुनाव का। माहौल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी और माननीय यशपाल सिंह जी सिसोदिया फिर प्रचंड बहुमत से। क्या? और मुख्यमंत्री के बारे में तो अब चेहरे का देखें पार्टी क्या है, नहीं तो शिवराज जी रहे तो फिर शिवराज जी सरकार बनाएंगे पुनः। आपको भी लगता है? बिल्कुल, शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे, पार्टी तो कहीं नहीं रही उनका नाम। पार्टी हम चाहते हैं ना, कार्यकर्ता चाहेगा तभी तो ऊपर के लोग चाहेंगे। बीजेपी के विचारधारा है, क्योंकि पार्टी ने जो काम करा, हम उस चीज़ को नहीं भूले। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम सेतु का प्रूफ नहीं है, हम उस बात को नहीं भूले, हम वो लोग हैं। ठीक है, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो फाइल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलाई। विश्व हिंदू परिषद ने वो लड़ाई लड़ी लंबे समय से, तो हम वो धर्म की चीज़ नहीं भूले। विकास तो अपने आप में, सड़कें तो कोई भी आएगा बनाएंगे, मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, माननीय मोदी जी ने बनाया मंदिर। हम तो ये मानते हैं कि मोदी जी ने बनाया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत है, पर जहाँ तक हमारी विचारधारा है, हमें लगता है कि मंदिर तो मोदी जी ने बनाया है। तो आपके लिए मंदिर सबसे ज्यादा और धर्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? हाँ, धर्म जिस धर्म में जन्म लिया है, जहाँ जन्म लिया, उसके लिए सनातन संस्कृति को जीवित रखना। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि राजनीति के लिए इम्पोर्टेंट? नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई, जिसने, मैं बता रहा हूँ ना कि एक समय लोग, कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम सेतु नहीं है, हम उस बात को नहीं भूले, वो मन में है आज भी, वो पीड़ा है। कांग्रेस के लोग तो ये भी कहते हैं कि राम मंदिर का पहला ताला भी कांग्रेस ने खुलवाया। नहीं नहीं, गलत है। कहाँ खुलवाया उन्होंने? नहीं खुलवाया। कहाँ खुलवाया? कहाँ खुलवाया? 20 साल जब उनकी सरकार थी, भगवान राम तंबू में रहे, तरीपाल में रहे, वो चीज़ तो हमने देखी है। मेरी उम्र है कम से 36 ईयर, मैं उस समय से देखता आ रहा हूँ कि तंबू में। कहने वाले तो राजीव गांधी के ज़माने में कांग्रेस ने ताला खुलवाया, ये सच है। कहने वाले ये कहते हैं, उन पर आरोप लगाने वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस की ही केंद्र में सरकार थी, उस समय विवादित ढांचा जिसको बाबरी मस्जिद भी कहते थे, उसी समय गिरा। हमने तो देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, जब से मेरे बचपन से
उस चीज़ को देखा। वो कहते रहते हैं कि राजीव गांधी यूँ तो कहते थे कि राजीव जी कहते थे उस समय राजीव गांधी जी के हम 1 रुपया भेजते नीचे जाते जाते 4 आने रह जाते हैं, 25 पैसे रह जाते हैं। ये बात तो वो खुद ही कहते थे। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार की पोल तो उन्होंने ही खोली उनकी कांग्रेस की पार्टी की कि भाई मैं 1 रुपया भेजता था और नीचे जाते जाते 25 पैसे रह जाते थे। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी का काम आपको क्या सबसे अच्छा लगा? मैं बता रहा हूँ ना, राम मंदिर का मुद्दा हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरा? धारा 370 कश्मीर के जो हमारे भाई बहन ही वो भी देखिए वो चीज़ ठीक। मैंने कहा ना विचारधारा अपनी जगह हो सकती है। तीसरा? जीएसटी, उन्होंने जीएसटी के माध्यम, क्योंकि विकास तो जीएसटी के माध्यम से ही हो रहा ना। जीएसटी जो उन्होंने लागू करा, नोटबंदी बहुत अच्छा था, जरूरी था, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा था, नोट का जो दुरुपयोग कश्मीर उस चीज़ लेकिन को। आंकड़ों में तो नोटबंदी को कहीं से नहीं पाया गया कि वो अच्छा कदम था। आपने मेरे से पूछा, ये मेरी विचारधारा है। बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं इनकी बात। जी सही बोल रहे हैं कि कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। बीजेपी सरकार आने की उम्मीद है या जाने की? बीजेपी सरकार फिर आएगी। कचौड़ी खाते लोगों से ही मैं बात, आपको क्या लगता है? 50-50 मामला है अभी। देखो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इलाका तो बीजेपी का गढ़ है, गढ़ है, उसमें कुछ सेंधमारी हुई है, इस बार कुछ अलग परिणाम आ सकते हैं? बन सकते हैं, चांस बनने के। बीजेपी के लोग ही खुश नहीं है, बीजेपी के लोग ही बीजेपी से परेशान हैं। शायद वही पलटी लाएंगे। किस वजह से परेशान है? क्योंकि मंत्री और विधायक सुनते नहीं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। बड़े शिवराज सिंह चौहान की योजना गिना रहे हैं, लेकिन धरातल पे उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। कार्यकर्ता ना खुश है, कार्यकर्ताओं में रोष ज़्यादा है। कार्यकर्ता जाता है मंत्री के पास कि मेरा काम करा दो, वो सुनते ही नहीं है। विधायक की वजह मेरा काम, वो भले अपन शिवराज सिंह चौहान ने किया, मोदी जी ने किया, मानते हैं उस बात को, लेकिन जो असल में ज़मीन पर कार्यकर्ता वो नाराज है भाजपा से। भाजपा वाला ही नाराज है, भाजपा को भाजपा ही हरा सकती, कांग्रेस नहीं हराएगी। यही मैं भी कहता हूँ। ऐसा मेरे देखने में ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी की लहर चल रही है, और उम्मीदवारों के चयन और आगे जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आएगा तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वही लहर है या नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है, लहर वाली बात नहीं चल रही है अभी। किसी की लहर नहीं। किसी की लहर नहीं है। और ये शिवराज सिंह चौहान का जो नाम आगे नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले, इससे उनको फायदा है या नुकसान? पब्लिक में नाम तो शिवराज सिंह चौहान का ही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में अंदर कुछ चल रही थी खींचातानी आपस में मुख्यमंत्री बनने की, इस वजह से बात ओपन नहीं कर पा रहे हैं। और ये मंदसौर में जो चारों सीटें हैं उसमें लगता है कि 4 बीजेपी के पास है। इस बार कुछ मामला बदलेगा अंगड़ी? बिल्कुल बदलेगा। आपके हिसाब से क्या क्या बदलेगा ना, बोला मैंने। चारों? 4 तो नहीं बदलेंगे, 1-2 पे बदलेगा। और भाजपा अगर लय में आ जाएगी तो चारों वापस ले आएगी। भाजपा अभी लय में नहीं है बराबर। क्यों? क्या कारण क्या? कार्यकर्ता खुश नहीं है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? पूनम कालरा। पूनम जी, आपको लाडली बहना का मिल रहा है 1000 हाँ जी, हर महीने? हर महीने मिल रहा है। तो क्या आपका विचार है? मैं तो मोदी जी के साथ ही हूँ। वो नारी सम्मान कांग्रेस कह रही है हम 1500 देंगे आएंगे तो। कुछ भी दे, हम मोदी जी के साथ है। अच्छा, आप मोदी जी की वजह से बीजेपी के साथ हैं या वो 1000 रुपये की वजह से? मोदी जी के साथ है बस, 1000 रुपए की वजह से नहीं है। तो मोदी जी के साथ आप क्यों हैं? बस उन्होंने हमारे जनता के लिए इतना करा है। क्या करा है? अब मैं क्या बताऊँ। अरे आप बता तो। बच्चों के भविष्य के लिए वो करेंगे आगे, मुझे उम्मीद है उनसे। अरे अभी 9 साढ़े 9 साल में क्या करा? करा ही है, बहुत कुछ करा है। अरे कुछ तो बताइए। अभी मुझे तो 3 नॉलेज। मंदिर? हाँ, मंदिर, राम मंदिर बनवा रहे हैं वो, हिंदू धर्म के लिए इतना जागृत करा लोगों को, और विदेशों तक भी गए वो लोगों के पास हमारे। 2 तो आप एकदम वैसे ही जा रही। तीसरा? फिर बात करेंगे। अब मैं आपको मंदसौर के दूसरे इलाके में ले चलता हूँ।